हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। स्पेशली सीबीएसई के जो हमारे पेपर हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। तो लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए कह रहा है, तो बहुत ही मशहूर इक्वेशन है। पहले वो इक्वेशन लिख देते हैं कि एक फोटोन एनर्जी लेके आया, वर्क फंक्शन होगा, कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और बाकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, किसकी? इंसिडेंट फोटोन। और फाई नोट क्या कहलाता है? हमारा वर्क फंक्शन। और मतलब कि हमें थोड़ा सा एलेबोरेट भी करना होता है, खाली इक्वेशन लिखने से ऐसे लगता है कि रटा हुआ काम है। आप बताएं कि हाफ एम वी स्क्वायर किसकी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकला है ना, सरफेस से, उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टीन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी थी इस इक्वेशन की हेल्प से, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला इस इक्वेशन के लिए, को एक्सप्लेन करने के लिए, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। इस फिनोमिना के लिए आइंस्टीन ने लाइट की पार्टिकल नेचर मानी कि लाइट एक जो फोटोन जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। तो सेकंड पार्ट में वो पूछता है हाउ डिड मिलिकन प्रूव द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन। मिलिकन वैज्ञानिक जो था, साइंटिस्ट, वो डिसएग्री था कि लाइट पार्टिकल नेचर कैसे हो सकता है। तो उसने इस इक्वेशन को डिसअप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए, बट उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये पता लगा कि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। तब मिलिकन को भी नोबेल प्राइज मिला कि वाकई। आइए देखते हैं मिलिकन ने क्या किया। मिलिकन ने सोडियम मेटल ली और ग्राफ बनाया। पहले आइंस्टीन की इक्वेशन लिख देते हैं एक अनदर फॉर्म में, पोटेंशियल की फॉर्म में। V नॉट जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, H बाई ई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस फाई नॉट बाई ई। और ये जो ग्राफ बनाया उसने किस किस के बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो उसने ये पाया कि हर बार ये ग्राफ जो था स्ट्रेट लाइन आया। मेटल अलग अलग ली उसने, फिर भी क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर इस ग्राफ की जो स्लोप है वो h बाई ई है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो मिलिकन ने ये पाया कि हर बार इस ग्राफ की स्लोप h बाई ई आ रही है, और उसने एक्सपेरिमेंटली प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड की यूजिंग दिस ग्राफ, और वो वही आई जो पहले हमें थियोरेटिकली एच न्यू फार्मूला से मिली थी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जूल सेकंड। तो मिलिकन को लगा कि भी वाकई ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, और आगे चल के मिलिकन को भी नोबेल प्राइज दिया गया इस इक्वेशन को वैलिड प्रूव करने के लिए। तो आइंस्टीन ने इसको पार्टिकल कहा, लाइट को। मिलिकन ने इस बात को प्रूव किया इस ग्राफ की सहायता। इसलिए इस ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस ग्राफ के। तो 1 मार्क्स का ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये एक पार्ट और है इसमें। एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए गिवन सरफेस। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो दोबारा लिखेंगे हम आइंस्टीन की इक्वेशन, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी लेस देन फोटोन होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा। आईपी, जिसको आप फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं जिसको, आईपी, वो जीरो होगा। और ज्यों ही हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा हो जाती है
तो अचानक से हमारे को एक फोटोन निकलते हैं और उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस फ्रीक्वेंसी से बिलो हम जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दें, कोई फोटोन नहीं निकलता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि लाइट की जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होते ही इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। तो इसलिए इस फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको क्या कहा गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लो लाइट की, यानी कि लाइट की मात्रा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता मेटल के सरफेस से, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ये इक्वेशन ही हमें इस बात को एक्सप्लेन करती है। तो थैंक यू बच्चों, काफ़ी कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर, टाइम भी 5 मिनट से ऊपर लग गया। 3 नंबर का क्वेश्चन था, काफ़ी कॉन्सेप्ट है इसमें। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।